और अब माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी के साथ योगाभ्यास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। दिव्य सज्जनों, प्रातः की सुंदर बेला में योग की प्राचीन परंपरा आज जब यहाँ पर अंगड़ाई ले रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे योग गुरु की भूमिका में इस योग पर्व का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नया सवेरा हमारे लिए नई राह लेकर आया है। आइए योग के माध्यम से नई आशा की किरण जागृत करें। हम योग के लिए तैयार हो जाएं। The yoga is going to be demonstrated here and you can also see it on your screens. You are requested to please follow the instructions. आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी जी को, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, आयुष मंत्रालय। नमस्कार, सुप्रभातम। नाड़ देवता माँ चामुंडी के चरणों में नमन करते हुए मैसूर पैलेस के प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ हार्दिक स्वागत सुस्वागत। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सभी लोग बैठेंगे। सभी लोग बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಕ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए। नमस्कार मुद्रा में हाथों को जोड़ लीजिए। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ। सभी एक स्वर में 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। 3 बारी ओंकारವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोले, हाथों को वापस घुटनों पर रखिए। ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿರಿಸಿ। अब योगिक चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ಈಗ योगिक चालन क्रियाಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। चालन क्रिया अभ्यासದಿಂದ शरीरವನ್ನು सरलಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ। गर्दन की क्रियाओं के साथ प्रारंभ करेंगे। कुत्तिगे क्रियेಗಳು। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास करेंगे। ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ। पैरों में
2 ಇಂಚ್ का अंतर रखिए। ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 2 ಇಂಚಿನ ಅಂತರವಿರಲಿ। हाथों को कमर पर रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿಡಿ। श्वास लीजिए, उसिरನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए। उसिरನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाइए। उसिरನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाइए। उसिरನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। उसिरನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। गर्दन दाई तथा बाई ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ। श्वास लीजिए, उसिरನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाइए। उसिरನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। उसिरನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाइए। उसिरನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। उसिरನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। उसिरನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाइए। उसिरನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। उसिरನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। गर्दन दाई और बाई ओर मोड़ने का अभ्यास करेंगे। ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए। उसिरನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास भरे, वापस आइए। उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ लाइए। उसिरನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए वापस आइए। उसिरನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। इस क्रिया को एक बार पुनः दोहराइए। ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। उसिरನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ तलियನ್ನ समस्थितिಗೆ ತನ್ನಿ। गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ। श्वास लीजिए, उसिरನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। उसिरನ್ನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास प्रश्वास के साथ सिर को घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार घुमाइए। उसिरನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಸಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ। इस क्रिया को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहराइए। उसिरನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ अप्रदक्षिणाकारವಾಗಿ 2 बार ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। उसिरನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। हाथों को पुनः अपनी जगह लिए जाइए। ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಿ। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। स्कंद चालन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए। उसिरನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए। उसिरನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ। पुनः एक बार श्वास लीजिए, भुजाओं को ऊपर उठाइए। पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। उसिरನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। ಈಗ ನಾವು स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। उसिरನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆತ್ತಿ। श्वास छोड़ते हुए अपने उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। उसिರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲಿರಿಸಿ
दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर 2 बार घुमाइए। आगे से पीछे की ओर 2 बार घुमाइए। ಎರಡು ಮೊಣಕೈಗಳನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ। अब विपरीत दिशा से भी यह अभ्यास श्वास प्रश्वास के बाद 2 बार कीजिए। ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। पैरों के बीच थोड़ी दूर बनाइए। पादಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಂತರವಿರಲಿ। हाथों को कंधे की सीध ಮೇಲೆ सामने की ओर उठाइए। अंगैಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿರುವಂತೆ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ। श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाएं। दाई तरफ। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶರೀರ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास इस क्रिया को 2 बार और दोहराइए और 1 बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। पूरा ट्विस्ट करना है शरीर को। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಚಲನ ಕ್ರಿಯೆ अभ्यास। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आ जाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ। श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪುನಃ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए वापस आइए। ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम कीजिए। विश्राम। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। ಈಗ ನಾವು ಯೋಗಾಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाए। ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಇಂಚುಗಳ अंतर इरली। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक ले आए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को उंगलियों में आपस में फंसाए। कई ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ हथेलियों को उल्टा कीजिए। हस्तಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर से ले आए। ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ। ಏಡಿयों को उठाइए। पंजों पर संतुलन बनाए। ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ समतोलन कायदुಕೊಳ್ಳಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। एड़ियों को वापस ले आइए। हिम्मडिಗಳನ್ನು यथास्थितिಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ। विश्राम कीजिए। विश्रांति। वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಲಗಾಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंगा पर रखने का प्रयास कीजिए। ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए। नमस्कार मुद्रा बनाइए। पूरा स्ट्रेच करते हुए नमस्कार मुद्रा करेंगे। वृक्षासन की स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैरों को नीचे ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर को जंगा पर रखिए। ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಬಲಭಾಗದ ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। नमस्कार मुद्रा बनाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ। ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತ ದೃಶ್ಯ। ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ। मां चामुंडी नमन नमन। अब श्वास छोड़ते हुए
हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ, ವಿಶ್ರಾम कीजिए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। अपना पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए, ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 4 ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿ, शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, शरीरवನ್ನ हिग्गिसी। श्वास छोड़ते हुए यथा प्रकार आगे झुकिए। प्लीज बेंड फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अपने हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ತಲೆಯನ್ನ ಮೊಳಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ। लेट द हेड टच योर नी इफ पॉसिबल। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸನದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। अब श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाए और शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। श्वास छोड़िए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। ಆಸನವನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮ। ये आसन श्वासन क्षमता को बढ़ाता है। अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला आसन त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाए। 2 ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ, दाएं पैर के पंजे को दाई तरफ घुमाए। ಬಲಪಾದವನ್ನು ಬಲಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए, बलगई बलपादದಿಂದ इडिसी। अपने सिर को ऊपर उठाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। इस आसन में कुछ देर बने रहिए। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए, ಪಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। अब बाएं पैर के पंजे को बाई तरफ घुमाइए। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए बाई तरफ झुकते जाए। निधानವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। आसन में कुछ देर बने रहे। श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ। अपने बाएं पैर को पंजे को सीधा कर लीजिए। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आइए। विश्राम कीजिए। 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ಈಗ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। आराम से बैठ जाइए। ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। ನಿಮ್ಮ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ। हाथों को नितंब के पास रखिए। 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। कमर सीधा कर लीजिए। ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। इसे दंडासन कहते हैं। ಇದು ದಂಡಾಸನ।
अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। लेते हुए पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाइए। ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ। अपने एड़ियों को शरीर के तरफ ले जाइए। ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನು ಶರೀರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ। सीधा बैठ जाइए। ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। ಈ ಆಸನವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ लाभदायकವಾದಂಥದ್ದು। वापस दंडासन में वापस आइए। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पुनः दंडासन स्थिति के बंदो विश्रांति मारिए। अब हम 3 आसनों का जड़ी बनाएंगे। पहला अभ्यास वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो। ಪಾದದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ हाथों को घुटनों पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ। कमर और गर्दन को सीधा कीजिए। ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ತಲೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। वज्रासन। इसी के आगे हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ। हाथों को कमर पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಗಿಸಿ श्वास छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन के अंतिम घड़ी में रहने का प्रयास कीजिए। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए सिर को उठाए और शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ श्वास छोड़िए। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाए। ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಹಥೇಲಿयों को घुटनों के बीच रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಿ। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे की ओर खींचिए। प्लीज स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल। छाती और ठोड़ी को जमीन पे लगाइए। छाती और ठोड़ी को जमीन से लगाइए। ಎದೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ ಸಹಜ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ आसनदल्ली निल। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में बहुत मदददायक है। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़िए। दोनों पैरों को मिलाइए। वज्रासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास के सिर को पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए। ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। पीठ एवं गर्दन को सीधा कीजिए। कत्तु ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर तक आसन में बने रहिए। आसन स्थितिಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ। अब घुटनों को मिलाए। वज्रासन में बैठ जाइए। ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ वज्रासनದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। दोनों पैरों को सीधा करें। दंडासन में आ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ। वक्रासन। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटने के पास रखिए।
ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮಡಚುತ್ತಾ ಬಲಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಮೊಳಕಾಲಿನ पಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. अपने बाएं हाथ को दाएं पंजे के पास रखिए. ಎಡಗೈಯನ್ನ ಬಲಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ. श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाई तरफ मोड़िए. ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द राइट साइड. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. वक्रासन अर्ध मत्स्येंद्रासन मधुमेह को नियंत्रण करने में बहुत सहायक है. अब श्वास भरे वापस आइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. अब इस आसन को बाई तरफ से भी करेंगे. ಈ ಆಸನವನ್ನು ಎಡಭಾಗದಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಾಡೋಣ. बाएं पैर को मोड़िए. पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए. निदानವಾಗಿ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡಪಾದದ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ. अपने दाहिने हाथ को बाएं पंजे के पास रखिए. ಬಲಗೈಯನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ. श्वास छोड़ते हुए सिर और कमर को बाई तरफ मोड़िए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗವನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. प्लीज ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ट्विस्ट इट और थोड़ा. अब श्वास भरते हुए दंडासन में वापस आइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. विश्राम कीजिए. अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे. सिर को मंच की ओर रखते हुए पेट के बल लेट जाइए. ತಲೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಉದರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ. ತಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. प्लीज पुट योर हेड टुवर्ड्स द स्टेज. बहुत बहुत धन्यवाद. मकरासन का अभ्यास करेंगे. अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं. ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರವಿರಲಿ. दोनों कोहिनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇಡಿ. अब अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और विश्राम कीजिए. ತಲೆಯನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟ್ಟು ವಿಶ್ರಮಿಸಿ. ಮಕರಾಸನ ಮೈಮನಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಆಸನ. अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे. दोनों पैरों को मिलाइए. ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. श्वास भरे. अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए. स्ट्रेच योर आर्म्स. श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए. हथेलियों को सीने के पास रखिए. ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ श्वास भरते हुए अपने ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाई. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾಭಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಆಸನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. अब श्वास छोड़ते हुए छाती और माथे को जमीन पर रखिए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. मकरासन में विश्राम कीजिए. अगला अभ्यास शलभासन. ಮುಂದಿನ ಆಸನ ಶಲಭಾಸನ. अपने पैरों को मिलाइए. ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ. अपने हाथों को जंघाओं के पास रखिए. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ठोड़ी को जमीन से लगाइए. गद्दवನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ. श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. पैरों को सीधा रखिए. पैरों को सीधा रखिए. श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. हाथों को आगे लाकर मकरासन में विश्राम कीजिए. ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ. अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे. ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. अब बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए. ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶವಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ. सेतु बंधासन. जिन्हें गर्दन में दर्द हो इस आसन को सावधानी के साथ करें. दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक लाइए. ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಪೃಷ್ಠದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
अपने ढक्कनों को पकड़ लीजिए, पादದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೇತುವೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे. श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे कीजिए, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ शवासन में विश्राम कीजिए. अगला अभ्यास उत्थान पादासन. ಮುಂದಿನ ಆಸನ उत्थान पादासन. पैरों को मिलाइए, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, हाथों को शरीर के बगल में रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए, 45 डिग्री का कोण बनाए. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬಾರದು. सहजवाद उसिरास. श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए, शवासन में विश्राम कीजिए. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ. अगला अभ्यास अर्ध हलासन. दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಡಿ. श्वास भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाई. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ 90 डिग्री का कोण बनाए. नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे. ಪುಷ್ಟದಿಂದ ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ये आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है. अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाई. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಡಿ. थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए. अगला अभ्यास पवन मुक्तासन. अपने पैरों को मिलाइए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ श्वास लेते हुए घुटनों को मोड़िए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ अपने जंघाओं को सीने के पास ले आई. ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಎದೆ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को हाथों से पकड़िए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. सिर को ऊपर उठाइए, तलेಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. अपनी ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए. ತಮ್ಮ ಗದ್ದವನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे. अब श्वास छोड़ते हुए सिर और दोनों पैरों को जमीन पर वापस लाई. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ विश्राम कीजिए. अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे. पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं. ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ. हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखिए. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದೆಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಲಿ. आंखें बंद कीजिए, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. 3 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास कीजिए. 3 ಸಾರಿ दीर्घवाद श्वास ಮತ್ತು प्रश्वास. शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव. संपूर्ण शरीर को शिथिल कीजिए. ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है. धीरे से बाई या दाई ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए.
मैं जानता हूं आप चाहते हैं और कुछ देर तक विश्राम करें। आगे बढ़ना है कपालभाति के अभ्यास के लिए। सीधा बैठ जाइए। कोरोना काल में कपालभाति कमाल की सहायता की है हम सबको। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ध्यानद भंगिಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। आंखों को बंद कीजिए, कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची, कमर और गर्दन को सीधा करें, हाथों को घुटनों पर रखिए, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿಡಿ। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये विधि है। दीर्घवाದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮಾಡಬೇಕು। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियां मेरे साथ करेंगे। सब लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, उसिरನ್ನು बिड़ी, विश्राम। कपालभाति का दूसरा चक्र के लिए तैयार हो जाइए। 30 आवृत्तियां। लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, शरीर को ढीला कीजिए, विश्राम कीजिए। कपालभाति का आखिरी चक्र 30 आवृत्तियां। लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। शांति का अनुभव कपालभाति के साथ। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमें तैयार करते हैं। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखिए। कತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ बाई हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाई। ಎಡಗೈ ಹಸ್ತವನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಗೆ ತನ್ನಿ। दाई हथेली से नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाई। बलगೈ हस्तवन्नु नासिकाग्र अथवा प्राणायाम मुद्रेಗೆ तन्नी। बाई नासिका से श्वास लीजिए, दाई नासिका से श्वास छोड़ी। ಎಡ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ। अब बाई नासिका से श्वास लीजिए और बाई नासिका से श्वास छोड़िए। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र है। इसे 4 बार और दोहराई। ಇದು अनुलोम विलोमದ ಒಂದು ವೃತ್ತ। ಇದನ್ನ 4 ಬಾರಿ पुनरावर्तने ಮಾಡೋಣ। बाएं से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से श्वास छोड़ना है, लेना है, बाएं से छोड़ना है। Slowly inhale through the left nostril, exhale through the right nostril. Again inhale through the right nostril, exhale through the left nostril. गहरा लंबा श्वास प्रश्वास। Alternative nostril breathing. शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उससे पहले दोनों हाथों को ताई घुटने पर ध्यान मुद्रा में रखी, वापस आई। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಡಿ। जीभ को बाहर निकालिए, ट्यूब नामा आकर बनाए। नालिಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು
ನಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಸಿ जीभ से गहरा श्वास लेना है, नासिका से धीरे से छोड़ना है। 5 बार करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, आखिरी बार। आराम से बैठ जाइए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए, कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची, गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकर ध्वनि का गुंजन करना है। श्वास लीजिए, मतोंदु सारे और एक बार सांस लीजिए, इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 3 बार करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, षण्मुखी मुद्रा धरिसी, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, दोनों हथेलियों को नीचे लाइए, घुटनों पर रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ज्ञान मुद्रेलिरिಸಿ। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ध्यानದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। मेरुदंड को सीधा रखिए, ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ, ध्यान मुद्रेಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। ध्यान मुद्रा को धारण कीजिए। कंधों को, कमर को शिथिल कीजिए, कमर सीधा रखें, शरीर को सीधा कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान कीजिए। तಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವಿರಲಿ। धीमा और गहरा श्वास प्रश्वास। श्वास के साथ साथ विचारों पर अपना लक्ष्य, हर विचार के साथ कुछ भावनाएं, शरीर, श्वास, विचार, भावनाएं जोड़ते जा रहे हैं, एक होते जा रहे हैं, एकाग्र होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मिलते जाते हैं, मन शांत, निर्मल, कोमल, विचार शुद्ध, पवित्र, भाव, प्रसन्नता, दिव्यता,
ऐसे स्थिति में हृदय में प्रणव का धारण करें। हृदय कमलदल्ली ಈಶ್ವರನ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿ, ಮಾ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಧ್ಯಾನ. ध्यान योग का एक सबसे जरूरी अंग है। असल में ध्यान ही योग है। जब मन शांत हो जाता है तब संकल्प करते हैं, उस संकल्प पे, इस संकल्प से सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸದಾ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। ಇದರಲ್ಲೇ आत्मविकास अड़गिದೆ। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य और शांति के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। ದೇಶದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತನುಮನುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ शांति पाठವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। शांति मंत्रಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ। ಒಂದು ಸಾರಿ ಓಂಕಾರ, ನಂತರ ಶಾಂತಿ ಪಾಠ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हथेलियों को कुछ समय तक आंखों पर रखिए। हाथों को अब वापस ले आइए। आंखें खोले, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಸಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही मनोरम दृश्य है. It was, ladies and gentlemen, such an enchanting, mesmerizing, and a very calming, at ease, at peace scene. सभी को प्यार से मिलना, गर्मजोशी से मिलना. माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबकी भावनाओं को, उनके प्यार को सम्मान दिया है, और यही तो योग है. जैसा कि आप देख सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी से मिलते हुए. Ask someone, ladies and gentlemen, who has seen a glimpse of Prime Minister, or who has shook hands with the Prime Minister, taking a selfie with the Prime Minister, feeling almost on the top of the world. And it is this feeling, ladies and gentlemen, which Prime Minister understands, and he makes even the common man feel so very important. प्रधानमंत्री जी हमेशा लोगों के साथ जुड़े हैं. योग का मतलब ही है जुड़ना, एक आम नागरिक की भावनाओं से जुड़ना, प्रेम से जुड़ना. यही तो योग है. माननीय प्रधानमंत्री जी सभी मैसूर के विश्व प्रसिद्ध मैसूर पैलेस परिसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हजारों योग साधकों का नेतृत्व किया. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह न केवल मैसूर शहर, न केवल सारा देश, बल्कि सारा विश्व आज योगमय हो रहा है, और भारत उसका नेतृत्व करता हुआ संपूर्ण विश्व के लिए. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji participated in the yoga practice in front of the majestic Mysore Palace along with 15,000 yoga practitioners. And as is his practice, he is already readily available to freely mix and greet the people who have assembled for the yoga. Yoga is a way to freedom. By its constant practice, we can free ourselves from fear, anguish, and loneliness. Honorable Prime Minister is moving away from this arena towards the dais. Yoga is almost like music. In a way, there is no end to it, only the beginning and unrelenting practice. Yoga is an ancient Indian practice that continues to find a new crusader every day in this world, and that is awakening to the power of mindfulness, which is the core of a thoroughly healthy existence.